हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप कि अच्छा होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत जोरदार टॉपिक जो है बेसिक मैथ। बच्चे मैथ में कमजोर कहाँ से होते हैं, उनका बेसिक लेवल क्या होता है और उनकी कमजोरी कहाँ से होती है जो मैथ नहीं लगा पाते हैं। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते। देखो, सबसे पहले हमारा जो बेस पॉइंट होता है वो जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है, भिन्न, प्रतिशत। ये जो हमारे बेसिक लेवल होते हैं, जिन बच्चों को ये नहीं आता है वो बच्चा हमेशा मैथ में कमजोर ही कमजोर बना रहता है। इसलिए बना रहता है क्योंकि उनको बेसिक चीजें नहीं आती। तो आज मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग और प्रतिशत कैसे करते हैं। तो चलिए देखो, जोड़ करने के लिए हमें गिनती आनी चाहिए, घटाव करने के लिए भी हमें गिनती आनी चाहिए, लेकिन गुणा करने के लिए हमें टेबल आना चाहिए, गुणा करने के लिए हमें टेबल आना चाहिए। तो टेबल आपको 20 तक बिल्कुल याद करके रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ना सिखाते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए हमारा 2, 3 और 5 है और ये 3, 6, 2 है और इसको हमें जोड़ना है। इसको हमें जोड़ना है। एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये 3, 2, 5, 6, ये भी हमारा एक सवाल हो गया। और एक जोड़ का हम दे रहे हैं 2, 3, 3, 5, इसका ये भी हमारा जोड़ का हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो तरीके से जोड़ होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल जोड़, एक होता है कैरी करके। मान लीजिए ढेर सारा हो जाए तो हम कैरी करके जोड़ेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखो ये 5 है और ये 2 है। सबसे पहले अगर हमें जोड़ना है तो हम 5 तीर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और ये 2 हो गया, यहाँ 2 खींचेंगे, 1, 2। अब इन सबको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 5, 2 क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। कितना आसान है। अब ऐसे आपको 3 है, 3 लकीर खींचो, 1, 2, 3। ये 6 है, 6 लकीर खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन सबको एक लाइन से गिन लो। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा हो गया 9। कितना आसान लग रहा है। उसके बाद में ये हमारा 2 है, हम 2 लकीर खींच लेंगे। ये 3 लकीर है, 3 है, 3 लकीर गिन लो, 1, 2, 3। तो ये सबको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा 5 हो गया। कितना आसान है जोड़ना। अब हम देखेंगे इसको, ऐसे आप कर लो, 3 है, ऐसे फिंगर से कर लो, 3 और 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे 5 है, 5 हमारा ये हो गया 5 पूरा, ये पूरा 5 हो गया। और 2 हमें और कर देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी ऐसे जोड़ेंगे, 6, 2 क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। 5, 3 क्या हो गया, 8 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक सवाल आपको लेंगे जो हासिल वाला, कैरी करके लेते हैं। तो एक सवाल हम कैरी करके लेते हैं। मान लीजिए 8 हो गया, 6 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। इसको अगर हमें जोड़ना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 लकीर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। फिर 9 है, 9 लकीर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन सबको हम गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये हमारा कितना आ गया, 15। ये हमारा कितना आया, 15। लेकिन हम यहाँ 15 नहीं लिखेंगे, 15 का हम इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक लेंगे तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। और ये 1 जो है हमारा कैरी हो गया, जिसको हम हासिल बोलते हैं। एक हासिल ये हमारा बच गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे। तो हम 8 को यहाँ लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब 6 बार है, 6 ये है, तो 6 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और एक चीज दिमाग में ये रखो, ये जो हमारा कैरी 1 बचा, इसको भी इसी में हम ऐड कर देंगे, तो ये 1 हो गया। अब सारे को गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और हम यहाँ क्या लिख देंगे, पूरा 15 लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद वाला अंक हमारा नहीं है, तो हम पूरा 15 लिख देंगे। तो ये जोड़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। जैसे मान लीजिए 8 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है। अब घटाव का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पापा ने आपको 10 रुपए दिए और आपकी मम्मी ने 6 रुपए ले लिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे, यही घटाना होता है। जोड़ना का मतलब होता है कि मम्मी ने 2 रुपया दिया, पापा ने 2 रुपया दिया, जुड़ के कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। तो ये ऐसे ही घटाना होगा। मान लीजिए आपके मम्मी ने 6 रुपए दिए और आपके भाई ने 3 रुपए ले लिए, तो कितना रुपया बचा। तो ऐसे आपको भी करना है। क्या करना है, 6 कह रही है, ये 6 है, 6 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये 3 है, 3 लिखेंगे, 1, 2, 3। अब क्या करेंगे, हम 6 में 3 माइनस कर देंगे, 6 में 3 माइनस कर देंगे। लेकिन ये 3 यहाँ हम नहीं लिखेंगे, ये वाला 3 यहाँ नहीं लिखेंगे। किस लिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें जोड़ना है नहीं घटाना है।
तो ये हमारा 6 है, ये हमारा 6 है और 6 लिखे हम 1 2 3 4 5 6, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 3 लकीर गायब कर दो, 1 2 3 गायब हो गया, आप कितना बचा 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे हम 8 है 8 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में हमें कितना घटाना है 2, तो हम 2 लकीर को ऐसे काट देंगे, ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखेंगे 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम 3 अंक का लेके करते हैं 6 3 2 और 8। यहाँ मान लीजिए हमारा 2 है, यहाँ हमारा 1 है, यहाँ हमारा 2 है, इनको हमें घटाना है तो क्या करेंगे, देखो 8 माइनस 2 यानी हमारे पास 8 है, 2 गायब कर दो, कितना बचा 5 और 1 6 हो गया। ऐसे 2 है 2 एक गायब कर दो, कितना बचा 1, यहाँ 1 लिख दो। यहाँ 3 है 3 2 गायब कर दो, कितना बचा 1, यहाँ लिख दो 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये भी आपको घटाव भी करना आ गया होगा क्योंकि ये बेसिक लेवल है। जब ये आपका कंफर्म हो जाएगा तो आप बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व कर ले जाओगे। अब हमारा 1 हो गया 2 हो गया, हमारा 3 करना है। गुणा कैसे करेंगे, बंद न करो वो चालू है। अब देखो गुणा कैसे करते हैं, गुणा गुणा बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए 3 है 6 है 2 है और हमारा 8 है, इसको हमें गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा करने के लिए हमें 1 से 20 तक टेबल आना चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा। पहाड़ा अगर आपको आता है तो आप गुणा बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखो 8 है और 8 को 362 से गुणा करना है कि हमारा आंसर कितना आएगा। तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 8 के पहाड़ा 8 का 8 8 दूनी 16, तो 16 जो हमारा आया है 16 16 का हम 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी हो गया। अब हम 8 को 6 से करेंगे, एक बार इससे किए एक बार इससे करेंगे, तो 8 छक 48, 8 छक 48 48 लिखेंगे यहाँ पे और हासिल कितना हमारा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, इनको जोड़ देंगे तो 8 1 9 और 1 4। अब ये हमारा 49 है, 49 का हम 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, हासिल हमारा 4 बच गया। इसको अभी फिर 8 को हम 3 से करेंगे तो 8 3 24, यहाँ लिखेंगे 24 और 24 में हासिल कितना बचा था 4 और इनको हम जोड़ देंगे 4 4 8 और 2। अब देखो इसके बाद में हमारा कोई अंक नहीं तो हम ये दोनों अंक लिख देंगे यहाँ 28। तो ये हमारा गुणा करना हो गया। गुणा करने का बहुत आसान तरीका होता है, केवल टेबल आपको आता है तो गुणा कर ले जाएंगे। अब ये 1 डिजिट का गुणा था, 2 डिजिट का हम करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 है और 8 है और 6 है और इसको हमें 2 और 3 से हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो अब हम 3 को 6 से तो 6 3 18 18 के लिखेंगे 8, हासिल आया हमारा 1। अब 8 3 24 और 1 हसिलिया 25 25 लिख देंगे पूरा पूरा हम, फिर गुणे कर देंगे। फिर हम 2 को 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, क्योंकि देखो ये क्रॉस इसलिए लगाए हैं क्योंकि 1 का हमारा हो गया इसलिए क्रॉस लगा दिए। अब 6 का 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 12 के 2 हासिल आया हमारा 1 आया। फिर 8 दूनी 16 इसलिए 17 हम यहाँ लिख देंगे, पूरा 17 लिख देंगे। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 8 है 8 लिख देंगे, 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया और 1 ये 1 हो गया और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से सब गुणा करना आया होगा। अब गुणा भी हमारा हो गया, अब हम भाग कैसे करेंगे। देखो भाग करने के लिए भी आपको पहाड़ा टेबल आना चाहिए। जब तक आपको भाग करने के लिए भी टेबल पहाड़ा नहीं आएगा जब तक आप भाग भी नहीं कर सकते। अब भाग कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए हमारा 2 है और 2 से हमें 225 को हमें काटना है। अब हम इसको 225 को कैसे काटेंगे, देखो ये हमारा होता है भाग, ये भाग ये होता है हमारा भाग, ये जो आएगा ये हमारा भागफल आएगा और शेष फल जो बचेगा। तो अब हम किसको 2 से और 225 को कैसे काटेंगे। अब देखो हम 2 इकन्ना 2 2 लिख दिए और इसको हम घटा देंगे तो 2 से 2 गया तो 0 बचा, यानी कट गया, ये 2 से 2 गया कट गया। अब ये 2 बचा, 1 2 फिर नीचे उतारेंगे हम, फिर 2 इकन्ना 2 करेंगे, फिर ये भी हमारा घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, फिर ये हम 5 नीचे उतार लेंगे। अब इसको करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, अब हम ये 1 बचा, फिर हम ये हमारा क्या हो गया भागफल हो गया, ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा जो 1 बचा ये हमारा क्या है शेष फल है, शेष फल है। तो ऐसे आपको लगाना। एक और मैं करके बता देता हूँ भाग। जैसे मान लीजिए आपका 6 है और ये आपको दे दिया गया 19 2,
अब एम 192 दे दिया गया। अब इसको कैसे करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 19 से ज्यादा ना जाए। तो छक्का 6, छदुन्नी 12, छत्रिक 18, छातक 24। 4 बार पढ़ते हैं तो 19 से ज्यादा जाता है और 3 बार पढ़ते हैं तो 18 रहता है। तो 6 तिरिक 18 हो गया। अब इसको घटा लेंगे, 9 में से 8 गया, एक बचा, एक में से क्या कट गया। अब ये 2 हम उतार लेंगे और यहाँ पे हम 2 हो गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 से ज्यादा ना जाए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। 3 बार पढ़ते हैं तो 18 हो जाता है, 2 बार पढ़ते हैं तो 12 आता है, यानी ये दोनों बराबर आता है और ये हमारा कट जाता है, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया और ये हमारा 32 आ गया आंसर। तो यही हमारा भागफल होता है। अब हमें भाग, जोड़, घटाव, गुणा, भाग अच्छे से सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, भिन्न कैसे करते हैं। तो हम भिन्न चलिए लगाते हैं। इसे मान लीजिए ये x और y दे दिया गया, ये हमारा होता है अंश होता है, ये हमारा अंश होता है और ये हमारा हर होता है। इसे मान लीजिए 1/4 दिया है, यानी 1/4 4 भाग में 1 हिस्सा, 1/100 होता ना है, तो यानी 100 रुपए में 1 प्रति 1, यानी 100 रुपए में 1 निकाल लिया गया। तो ये हमारा होता है भिन्न होता है। अब हमें भिन्न भिन्न के अगर हमें जोड़ करना है, भिन्न का जोड़, जैसे 1/2 दे दिया गया प्लस 1/2 दे दिया गया, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखो, अगर इसका हर समान है, एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर हर समान है, हर समान है तो जो हमारा भिन्न होगा एलसीएम, एलसीएम वो उतना ही हो जाएगा, उतना ही होगा। अब देखो, ये दो 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 हमारा हर समान है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 हो गया। अब ये ऊपर का जुड़ जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल जाकर 2/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया, 1 आया। अगर मान लीजिए हमारा हर समान ना हो, इसे 1/2 दे दिया गया, 1/3 दे दिया गया, तो अगर हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 करना, ये देखो नीचे करेंगे तो सबसे पहले नीचे वाला करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। अब ये देखो 1 तिक्कम 3 प्लस है, प्लस लगा दिया हमने, और 2 इक्कम 2, और ये हम जुड़ के हमारा क्या गया, 3 2 5/6, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो भिन्न का जोड़ बहुत आसान होता है, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग ऐसे होता है। तो अब हमारा भिन्न भी आपको समझ में आ गया कि भिन्न कैसे लगाना। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर हमारा भिन्न का जो हर होता है अगर समान है तो हमारा एलसीएम वही हो जाएगा, अगर हमारा विपरीत है तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा। तो अब हमें ये भिन्न भी समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हो तो ये मेहनत आप देख रहे हो, आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए कि आपको मैं कुछ सिखा पाऊं, तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो अगर आपको मेरी मेहनत दिखाई दे रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो मेहनत है ये आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ मैथ। तो अब देखिए हमारा क्या बच रहा है, प्रतिशत बच रहा है। तो प्रतिशत हम देखेंगे, जैसे देखो प्रतिशत प्रत्येक 100 में से 1, प्रत्येक 100 में से 1। तो जैसे मान लीजिए प्रतिशत में दे देगा 25 का आप 5% निकालो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस का मतलब होता है गुना और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब हम क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे और 5/100 करेंगे। अब देखो हम 5 से इसको काट के 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये हमारा कितना बचा, 25/20 बचा। अब हम 5 से काट के 50, 25 और 5 चौक 20। अब ये हमारा कितना बच गया आंसर, 5/4 आ गया। अब इसको हम भाग करेंगे तो 4 एकम 4, दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो 25 का 5% होगा वो 1.2 होगा, यही आंसर होगा। चलिए एक सवाल और हम लगा के आपको दिखाते हैं। इसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 100 रुपए का 10% निकालो, 100 रुपए का 10% निकालो, तो हम लिखेंगे 100 गुणे 10/100 लगाएंगे, 100 से 100 कट गया यानी इक्वल 10% आ गया, यानी 100 रुपए का 10% 10 होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना, प्रत्येक 100 में से निकालना है, तो प्रत्येक 100 में से 10 पूछा यानी 10 हो गया। अगर 1 पूछता तो 1 हो जाता, 2 पूछता तो 2%, 2 आ जाता। प्रत्येक 100 में से 20 पूछ रहा है तो 20% आ जाए। तो ये आपको प्रतिशत भी आपको निकालना आ गया। तो दोस्तों ये हमारे थे बेसिक पॉइंट। अगर ये आपके बेसिक लेवल
वीक हैं तो आप मैथ में स्ट्रांग नहीं बन सकते हैं। अगर आपको मैथ में स्ट्रांग बनना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो दिया गया है, उस पूरे वीडियो को आप पढ़िए। अभी मैं आइकॉन में डाल दूंगा कि ये आपको बेसिक मैथ के हमारे जो प्लेलिस्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक का सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।